हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चितांबर कुमार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। चूंकि बच्चा ये सोचता है कि ये जो हम ड्रॉप है मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेकंड ड्रॉप इंजीनियरिंग में सेकंड ड्रॉप का क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैक्सिमम बच्चों को देखें तो जिसका कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, वो लोग इस स्टेज में हैं। वो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ा बैक आपको ले जाना चाहूंगा और वहां पे बताऊं आपको कि पहले जब आईटी में मल्टीपल ड्रॉप के कंडीशन थे, जितनी मर्जी है आप ड्रॉप ले लो, तो क्या होता था? क्या आईटीएन जो उस समय के थे, क्या उनको जॉब मिलने में दिक्कत होती थी? क्या उसको प्लेसमेंट होने में दिक्कत होता था, या उसके स्किल में प्रॉब्लम था, या उसके लर्निंग में प्रॉब्लम थी? क्या कोई दिक्कत था क्या? तो इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आप जितने भी बच्चे लिटिल बिट भी कंफ्यूज होंगे, आई एम श्योर कि इस डिस्कशन से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। यही है हम लोगों का इज सेकंड ड्रॉप एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्या होता है सेकंड ड्रॉप में कंफ्यूजन? तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने माइंड में आता है वो कि इज इट फ्रूटफुल? क्या ये फायदेमंद होंगे? तो आप इस बात को समझिए, अगर हम ड्रॉप नहीं लेते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जो भी हमने स्कोर करा है उस पे जो भी हमारा कॉलेज मिल रहा है, या तो हम उसको चूज कर लेंगे। हो सकता है कि वो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कॉलेज हो, और फिर वहां से हम क्या करेंगे? बीटेक करेंगे। और देखा गया है कि अक्सर इस तरह के कॉलेजेस में प्लेसमेंट इशू होता है। नंबर ऑफ कंपनी विजिट वहां पे लेस करती है, पैकेज उसका एवरेज रहता है। तो अगर हम 4 साल अपना दे भी देते हैं तो इट मे पॉसिबल कि मुझे इन कैंपस जॉब ना मिले, है उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत सारे ज्यादा। तो मुझे ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। 4 साल भी हमने दिया, पेमेंट भी हमने ज्यादा दिया, मेहनत भी हमने काफी करा, स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द प्लेसमेंट। तो मुझे अच्छे कॉलेज मिलने चाहिए, अच्छे ब्रांच होने चाहिए जहां का प्लेसमेंट बेहतर हो। तो अगर हमारा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में ड्रॉप हमारे लिए एक फ्रूटफुल है कि 4 साल के बाद जो हम वेट करेंगे, बेहतर है कि हम अभी एक ड्रॉप लेकर करके अब भी अपने वीक एरियाज पे मेहनत कर करके हम अपने आप को इंप्रूव कर करके एक बेहतर कॉलेज में शिफ्ट हो जाए, एक बेहतर ब्रांच के साथ शिफ्ट हो जाए। ये पॉसिबल है। अब बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर हमने ऑलरेडी इतने वक्त दे दिए हैं, फाइनेंशियल इशू हैं, अब मुझे जल्दी से जॉब करनी चाहिए। तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपसे कहूंगा कि एक चांस लेकर करके अगर आप अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं,
अपने वीक एरियाज पे वर्क कर लेते हैं, जहां पे भी आपने कम इफर्ट पुट करा है वहां अगर आप इफर्ट पुट कर देते हैं तो आप आराम से अच्छे कॉलेज, अच्छे जो ब्रांच है आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे छोटा सा चैलेंज अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो तो उसे ले लेना चाहिए। अब आइए सेकंड पॉइंट, व्हाट पीपल विल थिंक, लोग क्या सोचेंगे। ये अक्सर माइंड में आता है कि हमारे साथ का जो बच्चा था वो पढ़ रहा था और उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो वो अच्छे कॉलेज जा रहे हैं तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये दिमाग में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है कि लोग क्या सोचेंगे, इस पे बहुत ज्यादा इफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काबिल मोबिल का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जब तक आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होता है तब तक आप कभी भी पार्ट नहीं हो सकते हैं बातचीत के। कहा जाता है कि जब लोग आपके बारे में बात करें तो डेफिनेटली है कि आपका कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज हो रहा है, पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो इसलिए यह सेंटेंस बहुत हद तक आपको रिटार्ड ना करे। लोग क्या है वो सोचना है वो सोचेंगे ही, मुझे अपनी वीकनेस पे वर्क करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपना स्ट्रेटजी बनाना है कि किस स्ट्रेटजी की वजह से हमने स्कोर कम करा, हमें अच्छे कॉलेज नहीं मिले हैं, अब उनको इंप्रूव कर करके मुझे इस बार अपने आप को प्रूफ कर देना है। इसलिए लोग क्या सोचेंगे ये मुझे नहीं सोचना है। हो सकता है ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो एनी सपोर्ट। कभी आप किसी अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे कि देखो मेरा फिजिक्स कमजोर रहा, केमिस्ट्री कमजोर रहा या मैथ कमजोर रहा, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कोई सुनता नहीं है और सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आप सोचिए अगर आपके पास कोई भी अपने फेल्योर की कहानी सुनाए, अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करे, बहुत कम वक्त तक आप सुन पाएंगे। अगर वो बहुत अच्छे आपके दोस्त हैं तो ज्यादातर चांस है आप सुनेंगे ही नहीं। तो आपके जो मिस्टेक्स हैं इसे शेयर मत करें और एक्सपेक्टेशन भी ना करें कि कोई आपके मिस्टेक को वो करेक्ट कर देगा। आपका मिस्टेक है, आपने करा है, आप उस पर थिंक कीजिए और आप ही उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। इसलिए नो एक्सपेक्टेशन, सराउंडिंग से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। कहा जाता है कि जब भी आप वन हो, बहुत कम हो, जब भी वन है तो लोगों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर लोगों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अपनों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो एक समय जरूर आएगा जब आप पूरा परफेक्ट हो जाएंगे। और दिस इज व्हाट 100/100, इसे ही कहते हैं 100/100। ये अभी आप हो, ये आपका सराउंडिंग से एक्सपेक्टेशन है, ये है आपके अपने रिलेटिव से एक्सपेक्टेशन है। इन दोनों एक्सपेक्टेशन यानी जीरो और जीरो मिलकर के ये 100 बनेंगे, आपको परफेक्ट बना देगा और उस समय में आप 100% स्कोर करेंगे। इसलिए जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन। आप अकेले हो, अकेले रहिए, आप अपनी वीकनेस पे खुद वर्क करें। ठीक है, अगर आप एक ड्रॉप लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आप सेकंड ड्रॉप लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या एडवांटेज है इसका, क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये आप समझ सकते हैं थ्रू दिस स्लाइड। देखिए क्या है सेकंड ड्रॉप का एडवांटेज। पहला कि आपको अच्छे
कॉलेज मिलने की चांस पूरी है। गुड कॉलेज, गुड प्लेसमेंट, आपको अच्छे प्लेसमेंट होगी, अपॉर्चुनिटी आपको बेहतर मिलने वाला है, ज्यादा कंपनियां मिलेगी आपको। अब यहां पे बात आती है कि क्या प्लेसमेंट में कोई इशू होगा कि सेकंड ड्रॉप अगर हम हैं तो कोई कंपनी हमें नहीं बैठाएंगे? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर मैं आपको कहूं तो हार्डली 2%, मतलब अगर आपके कॉलेज में 100 कंपनी आती है तो उसमें से 2 ही कंपनी ऐसी होगी जो इस तरह की क्राइटेरिया रखेगी। बहुत लेस है, बहुत लेस। 98% कंपनी कहती है कि आपका 10th और 12th में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, बीटेक में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, और उसमें जो बहुत अच्छी कंपनी होती है जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, जिसका पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है, तो वो कंपनी बीटेक में आपका जो परफॉर्मेंस होता है उस पर फोकस करती है। फाइनल ईयर में जो आपका प्रोजेक्ट रहता है उसमें आपने कितने अच्छे करे हैं उस पर फोकस रहता है। तो आपका जो बीटेक में आपने जो करा है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसलिए आपका ये जो सेकंड ड्रॉप है, आपने जो सेकंड ड्रॉप लिया है, इस सेकंड ड्रॉप का प्लेसमेंट में कोई कंडीशन मेजर रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए आपको यहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। अब रही बात कि अपॉर्चुनिटी, जाहिर सी बात है, अगर आप ठोकरे खाए हो, लोगों ने आपको रिटार्ड करा है, आप सराउंडिंग में निगेटिव को फेस किए हो, तो आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप उसको मैक्सिमाइज कर पाओगे, आप उसका मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। और ऐसा देखा गया है, जिन बच्चों ने पहले के समय में मैंने देखा है, जिन बच्चों ने 2 साल 4 साल 5 साल जो कुछ भी पहले, जब ड्रॉप अनलिमिटेड था, कंडीशन थी जितनी मर्जी आप ड्रॉप लो, तो जिन्होंने ड्रॉप लिया था उनके सिलेक्शन होने के बाद सक्सेस रेट, सराउंडिंग का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो वाला पार्ट उसके अंदर ऑलरेडी पहले ही डेवलप्ड हो चुका था। वो बड़े आराम से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते थे और अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, तो वक्त जो होते हैं, जो आप पहले फेस कर रहे होते हैं, जो कमेंट, जो नेगेटिव कमेंट होते हैं, जो अप्रोच, जो नेगेटिव अप्रोच होते हैं आपके तरफ लोगों का बिकॉज ऑफ लेस परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, वो सारा चीज आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो स्ट्रेंथ आपके लिए एक पिलर का काम कर रहा होता है और आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेस कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम्स कम्स टू यू, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। तो आपका स्कोर कम हुआ या आपको अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे कॉलेज नहीं मिले, इट मींस दिस इज व्हाट वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जो आपको कुछ सिखाएगा, कुछ समझाएगा, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज का कि क्या होगा इसका डिसएडवांटेज, द ओनली वन थिंग एंड दैट इज व्हाट लॉस ऑफ टाइम, जो आपको एक हमेशा फील होगा, रिग्रेट होगा इस बात के, हमने थोड़ा वक्त बर्बाद कर दिया, ये आपको थोड़ा सा फील होगा कि हमने एक ड्रॉप लिया। बट ये रिग्रेट जिस समय में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ये रिग्रेट आपका समाप्त हो जाएगा। अच्छी जॉब मिल जाएगा, उस समय में ये रिग्रेट आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बेटा, आप सब बच्चों ने इस चीजों को सुना, समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिले हैं, आप इससे अपना ड्रॉप का जो कंडीशन है, जो होता है कि कर्तव्य विमूढ़, जो ना समझ पाए कि क्या करे क्या ना करे, वो पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। और इसके साथ ही हम इस पॉइंट को एंड करते हैं। आप सभी लोगों को ये जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहा, इसको सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।